ब्लॉक्ड फलोपियन ट्यूब्स इनफर्टिलिटी का कारण बन सकती हैं। आज जानते हैं कैसे। फलोपियन ट्यूब्स ऐसा स्ट्रक्चर है जो यूट्रस के बगल में रहती है। अबाउट 10 to 12 सेंटीमीटर्स का स्ट्रक्चर होता है, बहुत फाइन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। जो ओवरी से एग रिलीज होता है वो फलोपियन ट्यूब के थ्रू ही यूट्रस की तरफ ट्रैवल करता है। एंड इनफैक्ट फर्टिलाइजेशन का जो स्टेप है, जहाँ पे एग या oocyte जो स्पर्म से मिलके फर्टिलाइजेशन होती है, ये क्रूशियल स्टेप फलोपियन ट्यूब्स में होता है। तो फलोपियन ट्यूब्स अबाउट 30% कॉज हो सकता है इनफर्टिलिटी का। फलोपियन ट्यूब्स के ब्लॉक से क्या सिम्टम्स आ सकते हैं, पेशेंट को कैसे समझ में आएगा कि उसको फलोपियन ट्यूब ब्लॉक है। कभी कभी एसिम्प्टोमेटिक होगा, कभी उनको पेन हो सकता है एब्डोमेन में, कभी उन्हें सीधा तभी समझ में आएगा जब उन्हें इनफर्टिलिटी होगी, और कभी कभी उनको अबनॉर्मल डिस्चार्ज वजाइनल डिस्चार्ज हो सकता है। अब डायग्नोसिस का क्या तरीका होगा, हमें कैसे समझ में आएगा कि हम डायग्नोस करें कि उनको इनफर्टिलिटी फलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज के कारण है। तो कभी कभी तो सिम्टम्स ही हमें लीड कर सकते हैं कि हम डाउट करें और उनको इन्वेस्टिगेट करें, या फिर जब वो हमारे पास इनफर्टिलिटी के लिए आएंगे तो हम उनको प्रोसीजर्स लाइक HSG, हिस्टेरोसैल्पिंगोग्राफी, एक प्रोसेस रहता है जिसमें डाई डाल करके स्पिलिज देखते हैं इनटू द एब्डोमेन, और तब समझ में आता है कि फलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक्ड है। फिर उसी तरह से सलाइन सैल्पिंगोग्राफी एक प्रोसीजर है जिसमें सलाइन यूज करके ट्रांसवजाइनल अल्ट्रासाउंड करते हुए हमें समझ में आता है कि ट्यूब ब्लॉक्ड है। फिर कभी कभी हम लोग लैप्रोस्कोपी करते समय एक और एडिशनल प्रोसीजर साथ में करते हैं, क्रोमोपर्ट्यूबेशन, जिसमें एक डाई इंजेक्ट करके उसका स्पिलिज देखते हैं फ्रॉम दी अदर ओपन एंड ऑफ द ट्यूब्स। तो ये कुछ मेथडोलॉजीज हैं जो हमें समझाएंगी कि भी अब ट्यूब ब्लॉक है या नहीं, और ट्यूब ब्लॉक होने के कारण क्या क्या हो सकते हैं। कारण हो सकते हैं कि कभी पहले कोई इन्फेक्शन रहा हो, PID, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, क्लैमिडिया, गनोरिया जैसी डिजीजेस, या पेशेंट को कभी पहले TB था, पेल्विक TB, या कोई सर्जरी अब्डोमिनल या पेल्विक एरिया में कोई प्रीवियस सर्जरी है, कभी प्रीवियस एक्टोपिक रहा हो तो भी ट्यूब्स ब्लॉक हो सकती है। या कई लोग अपने आप से कभी कभी बेबीज एक दो बेबीज हो जाने के बाद अपनी ट्यूब्स को क्लोज करा लेते हैं, जिसको कॉल्ड ट्यूबल लाइगेशन। अब ट्रीटमेंट क्या दे सकते हैं हम उन पेशेंट्स को जिनको फलोपियन ट्यूब ब्लॉक है और उस कारण इनफर्टिलिटी है। या तो हम ट्यूबल रिकैनलाइजेशन की सर्जरी या ट्यूबल कैनुलेशन जैसी सर्जरी कर सकते हैं उनके लिए, मगर उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए इनफर्टिलिटी स्टैंड पॉइंट से रहेगा कि हम उनको जल्दी से जल्दी कंसेप्शन दें। तो या तो हम उनको IUI या IVF का ऑप्शन देंगे। IUI या फिर ओव्यूलेशन इंडक्शन के साथ IUI का ऑप्शन तब दे सकते हैं अगर कम से कम एक ट्यूब खुले। अगर दोनों ट्यूब्स ब्लॉक्ड होंगे तो आप उनको सीधा ही IVF का सजेशन देंगे। इसके अलावा ये जानना ज़रूरी है कि जब IVF में ट्यूब्स ब्लॉक होती हैं तो जो सक्सेस रेट है, अगर और कोई प्रॉब्लम नहीं है, एग का रिजर्व अच्छा है और स्पर्म ठीक है, तो ऐसा जो सबसेट ऑफ इनफर्टिलिटी पेशेंट्स हैं उनका सक्सेस रेट बहुत अच्छा रहता है। सो जो पेशेंट्स ट्यूबल ब्लॉक इनफर्टिलिटी से सफ़र करते हैं उनको जल्दी से जल्दी इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट सीखना